और उसका कल्याण हुआ हो। तो सजनों, उदाहरण दिया तुंगभद्रा नदी के किनारे रहने वाले उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का, जिसके जीवन में वैसे तो कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। पर सजनों, दुनिया में ऐसा कोई नहीं बना जिसके जीवन में कमी नहीं हो। हर आदमी के जीवन में कोई न कोई कमी होती है, कुछ न कुछ, चाहे वो कितना ही अरपति खरपति हो, चाहे वो संतति से संपन्न हो, पर हर आदमी के जीवन में एक ऐसा दुख होगा जिस दुख को जब एकांत में याद करेगा तो आंख में उसके आंसू आएंगे, रोएगा कि भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन यहां आकर के कमी कर दी। हर आदमी के जीवन की ये कहानी है, चाहे वो कितना बड़ा संत हो, कितना बड़ा महंत हो, कितना बड़ा वो महाराज वक्ता हो, नेता हो, अभिनेता हो, हर आदमी की यही कहानी है कि परमात्मा कहीं न कहीं एक जगह उसे ऐसा ला करके खड़ा कर देता है कि वो निर्णय नहीं कर पाता कि जीवन में करूं क्या। और महाराज उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के पास में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके धन को खाने वालों की कमी थी, खाने वाला कोई नहीं था। ये परमात्मा की बड़ी विचित्र लीला है, जहां धन होता है वहां खाने वाले नहीं होते, जहां खाने वाले होते हैं वहां धन नहीं होता। ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। पर पंडित जी बड़े विद्वान थे, इसलिए पंडित जी ने अपने मन को समझा लिया कि बेटा हो तो भगवान की कृपा और बेटा नहीं हो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। मन को समझा लिया। पंडित जी बड़े प्रसन्न रहते थे, लेकिन पड़ोसियों से देखा नहीं गया कि पंडित जी प्रसन्न क्यों रहते हैं। तो पंडित जी को बार बार वही बात याद दिलवाते महाराज, बार बार वही बात, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। पंडित जी घर में कोई पेड़ पौधा लगाते तो मुस्कुराते हुए पंडित जी को आके पूछ लेते, पंडित जी बड़े हंस हंस करके आम का पेड़ लगा रहे हो, क्या करोगे? बोले आम खाएंगे। पंडित जी आपके इस पेड़ में आम लगने वाले नहीं हैं। अरे भाई क्यों नहीं लगेंगे? लो पंडितानी के तो कुछ हुआ नहीं और पेड़ में पंडित जी आम लगाएंगे। बस पंडित जी को दुख हो जाता महाराज, सोचते मर जाऊं, फिर सोचते नहीं नहीं नहीं, ये तो परमात्मा की लीला है, संतान देना संतान न होना ये तो उसकी लीला है। और सच्चे सजनों, संतान किसके होती है? या तो कोई कर्जा मांगने वाला होता है या कर्जा लेने वाला होता है। हम संतान संतान कह करके बड़े खुश होते हैं, वो बेटा है हमारा, बेटी है। ये बेटा बेटी नहीं है, ये प्यार से लूटने वाले लुटेरे हैं। एक लुटेरा तो होता है जो जबरदस्ती लूटता है, और ये बेटा बेटी है ना, ये है महाराज प्यार से लूटते हैं, प्यार से, है ना। ऐसा छोटा समूह बनाएंगे, उदास समूह बनाएंगे, पिता के पास माता के पास आएंगे, बेटा क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, आने जाने में बड़ी समस्या होती है, एक स्कूटी चाहिए, देख लो। और डाल दिया 1 लाख के ऊपर डाका पट से, और बाप भी कुछ नहीं बोल सका। है कि नहीं लुटेरे? ऐसी सजनों, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ये प्यार से लूटने वाले हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले हैं। तो इसलिए अगर किसी के संतान नहीं है तो बोले दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले तुम्हारा किसी पे न तो कर्जा बाकी है, न लेने का न देने का। हाँ, और जिसके कर्जा बाकी होता है ना महाराज, उसी के बेटा बेटी सब। तो पंडित जी ने अपने मन को समझा लिया। एक दिन की बात है महाराज, पंडित जी गाय लेकर के आ रहे थे, तो पड़ोसियों ने फिर देखा कि भाई पंडित बड़ा मुस्कुराता रहता है, बेटा है भी नहीं है, बेटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हंसता है, और हमारे इतनी संतान है फिर भी रोते रहते हैं। तो हंसते हुए पंडित जी के पास जाके कहा, पंडित जी बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है आज? अरे भैया कुछ नहीं, लोसल गए थे। अच्छा, हाँ तो जजमान बड़ा अच्छा था, गाय दे दी, गाय लेकर के आ गए। अच्छा पंडित जी क्या करोगे इस गाय का? दूध पिएंगे और क्या करेंगे? कितने दिन पियोगे? क्यों? बोले ये गाय आपके यहाँ ब्याने वाली नहीं है। अरे क्यों नहीं ब्याएगी? अरे पंडित जी कितनी बार समझाएं, खुद की घरवाली के तो कुछ हुआ नहीं है और गाय ब्याने चल दिए पंडित जी। अब बार बार घुमा घुमा कर आदमी को एक ही बात कही जाए ना, एक ही बात घुमा घुमा के कही जाए, तो वो बात सही न भी हो तो भी आदमी सही मानने लग जाता है। ध्यान रखिएगा, बार बार आप एक ही शब्द को बार बार उसके ऊपर टॉर्चर करिए, बार बार बोलिए, वो आदमी वैसा ही होता चला जाएगा। अब सजनों, ज्ञान की सारी पोटली पंडित जी की धरी रह गई, खुली नहीं। पंडित जी मरने के लिए जंगल में चले गए। जब जंगल में गए तो एक महात्मा मिले। महात्मा ने बहुत समझाया, देखो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम
बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। पंडित जी, इस संसार के मोह ममता का आप त्याग कर दो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। त्यज संसार वासना। ये बेटा बेटी धन संपत्ति वैभव ये संसार की एक वासना है, और इसके चक्कर में जो इंसान पड़ गया वो आज तक निकल नहीं सका। और महाराज भगवान की तो बड़ी कृपा है कि भगवान ने आपको इस चक्कर में पटका ही नहीं है। आप क्यों व्यर्थ में रो रहे हो? पंडित जी बोले, महाराज क्या बताऊं, बिना संतान के जीवन अधूरा अधूरा लगता है, घर सूना सूना लगता है। अच्छा एक बात देखो, जिसके संतान है वो तो ये बोलता है, अरे खा गए रे सर को हल्ला मचा मचा के, चुप रहो कंजरो, वो तो ऐसे बोलता है। जिसके नहीं है वो क्या कहता है, महाराज कोई किलकारी करने वाला ही नहीं है। अरे जिसके किलकारियां हो रही हैं उससे जाके पूछ, वो किलकारियों से कितना परेशान है। वो डोज डांटता रहता है, कंजरों की तरह चिल्लाते रहते हो, बोलते रहते हो, सोने नहीं देते हो। तो वही बात समझा रहे हैं महात्मा जी कि देखो पंडित जी, ये संसार के अंदर में कुछ नहीं रखा है, आप सन्यासी बन जाओ, महात्मा बन जाओ। रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। पंडित जी सन्यासी बनकर के भजन करो, क्या रखा है संसार की इस भोग विलासता में, वासना में। पंडित जी ने कहा, महाराज आप क्या समझो दुनियादारी, आप महात्मा बाबा जी ठहरे। क्यों? बोले बाबा जी को क्या है, कभी घनम घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वही मना, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। अरे महाराज जो गृहस्थ का सुख है, गृहस्थ सरसोलो के पुत्र पुत्र समन्वित। महाराज गृहस्थी का जो सुख है, संतान का जो सुख है, आप क्या समझो। जब पत्नी गरम गरम पकौड़ी बना करके लाए, हलवा बना करके लाए, लो जी खाओ चखो, बाबा जी को कौन कहे लो खाओ चखो, कौन पूछे महाराज खाए तो ठीक है, नहीं खाए तो ठीक है। आप क्या जानो बाबा बैरागी। जब संतान पिताजी पिताजी करती है, पापा जी करती है, पीछे पीछे घूमती है, ये मिश्री सी घुलती है महाराज, क्या आप क्या जानो। महात्मा जी बोले, पंडित जी रो आप रहे हो, जहां मिश्री घुल रही है तो फिर रो क्यों रहे हो? मैं तो नहीं रो रहा ना। हा? पर महात्मा जी कहने लगे, पंडित जी सच तो यह है, फकीरी अलबेला रो खेल, फकीरी अलबेला रो खेल, फकीरी अलबेला रो अलबेला रो खेल, फकीरी अलबेला रो खेल। कायर सके ना झेल फकीरी, 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 अलबेला रो खेल फकीरी, अलबेला रो खेल फकीरी, अलबेला रो खेल। जय जय श्री राधे फकीरी अलबेला रो खेल। हर किसी के बस की बात नहीं होती मेरे भाई फकीरी धारण करना। पर पंडित जी आप अगर ये सोचते हो कि रोने धोने से संतान मिल जाएगी, तो मैं आपको बता दूं, इस जन्म की बात छोड़ो, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। आप इस जन्म की बात करते हो, आपके तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। इतना सुनते ही महाराज पंडित जी बोले कि ऐसा है महात्मा जी, या तो कुछ दे दो और या कुछ ले लो।
कहा पंडित जी आप तो खुद ही रो रहे हो, आप क्या दोगे? बोले महाराज ब्राह्मण हूं, आस बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप कह देते कि जाओ बेटा हो जाएगा, भले ही नहीं होता, पर एक आस के सहारे में जीवित रह जाता कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, भले ही नहीं होता। पर महाराज आपने तो मेरी आशा ही तोड़ दी, आपने तो 7 जन्मों तक की आशा तोड़ दी कि 7 जन्म तक कुछ नहीं होगा। अब जी करके क्या करूंगा, सर पटक पटक करके मरूंगा, और ब्राह्मण हूं इसलिए ब्रह्म हत्या आपको लगेगी, क्योंकि आपने मेरी आस को तोड़ा है। संत जी मन में सोचने लगे भाई गलत फंस गया, सीधा सीधा जा रहा था, कहां फंस गया। पर संत जी की एक बात तो समझ में आ गई कि ये बातों से मानने वाला आदमी नहीं है, इसको लातों से ही मनाना पड़ेगा, लातों से ही समझेगा ये। ध्यान रखिएगा, भगवान हर आदमी को एक मौका देते हैं बातों से समझने का, कि बातों से समझ जाए, और वो जब बातों से नहीं समझता ना तो लातों से समझाते हैं। लातों का मतलब कोई जिंदगी में ऐसा दुख लाके खड़ा कर देते हैं कि उसे समझना ही पड़ता है। तो या तो बातों से समझ जाओ, नहीं तो फिर लातों से तो भगवान समझा ही देंगे। पंडित जी भी महाराज बातों से कहां समझने वाले थे। महात्मा जी से फल लिया, ला करके पत्नी को दिया, वो फल तो पत्नी ने गाय को खिला दिया, अपनी बहन का बेटा लाके दिखा दिया, और सजनों वही बेटा बड़ा होकर के जब पंडित जी के लात मारने लगा, तो पंडित जी को महात्मा की बात याद आई कि अगर नसीब में बेटे का सुख नहीं है तो आप 100 भी पैदा करोगे तो आपको लठ मारेंगे, और अगर नसीब में बेटे का सुख है तो पड़ोसी का बेटा भी तुम्हारा बेटा बनकर के सेवा करेगा। पंडित जी को आज बात समझ में आ रही है महात्मा की कही हुई। पर सजनों अब तो बहुत देर हो चुकी थी, क्या करें। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये, प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। देखो किसी और की औलाद हमारे पास में रहती है और कुछ गड़बड़ सड़बड़ करे तो हम उसको भेज देते, चला जा तेरे घर पे। पर महाराज जब खुद की औलाद ही घुटने तोड़ना शुरू कर दे, गलत करना शुरू कर दे, कहां भेजोगे उसको। क्व तिष्ठामि, कहां जाओगे आप उसे छोड़ करके। क्व गच्छामि, कौन तुम्हारे दुख को दूर कर सकता है। बस वही बात पंडित जी कर रहे हैं आज। जब धुंधकारी सारा घर का धन बर्बाद कर देता है ले जा करके, और फिर पिताजी से धन मांगता है, बोल बुड्ढे धन कहाँ गाड़ रखा है। जलती हुई लाठी लेकर के छाती पे बैठ जाता है, बोल बुड्ढे धन कहाँ गाड़ रखा है। बाप कहता है अरे बेटा सब तो तुम लोगों ने ले लिया, कहाँ है मेरे पास, नहीं है मेरे पास। अरे बुड्ढे हमें सब पता है, तूने अपनी बुढ़ापा सुधारने के चक्कर में गाड़ करके बैठा है, यहाँ जवानी बिगड़ी जा रही है, तुझे बुढ़ापा सुधारने का पड़ा है, बोल कहाँ है धन। अब महाराज वो रो रहा है, अब रोने से क्या फायदा है। हाँ, पंडित जी ने रोते हुए यहां एक बहुत सुंदर बात कही है। भागवत के महात्म्य के 5वें अध्याय का 72वां श्लोक, कि औलाद जब माता पिता को परेशान करती है ना तो उस समय कितना कष्ट होता है। बोले प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। पंडित जी इस बात को बताते हैं कि प्राण निकल जाए तो इतना दुख नहीं होता जितना महाराज औलाद की मार से दुख होता है। औलाद नालायक निकल जाए तब होता है, क्योंकि जिस औलाद के लिए माँ बाप महाराज दिन रात एक कर देते हैं, जागते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ऐसे कोई माँ बाप नहीं है जो अपनी औलाद की खुशी नहीं चाहते हों। भले ही वो औलाद के मुंह पे कुछ भी बोलें, लेकिन सजनों जिसको पैदा किया है ना उसकी महाराज हमेशा खुशी ही चाहते हैं माँ बाप। ये माँ बाप का नियम है, पर औलाद इस बात को समझती नहीं है। और सजनों जब औलाद घुटने तोड़ती है माँ बाप के, तो दुनिया में चाहे कोई भी क्यों न हो, चाहे सारी दुनिया को क्यों न जीत लिया हो, पर जब औलाद घुटने तोड़ती है तो वो खड़े होने लायक नहीं रहता, बैठने लायक नहीं रहता। इसीलिए देखो वक्त से भी कोई बड़ी मार कही है ना तो वो औलाद की मार कही है।
हम कहते हैं ये बेचारा वक्त का मारा है, पर वक्त से भी कोई बड़ी मार है तो